हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समीकरण के बारे में जो स्पेशल 8 क्लास के लिए होने वाला है। आप लोगों ने समीकरण का क्लास बहुत देखा होगा, बहुत जगहों पर पढ़ा होगा, लेकिन यह क्लास आप लोग देखिए, इसमें ज़रूर आप लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं चालू करता हूँ समीकरण के बारे में। देखिए, समीकरण का इंग्लिश इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण का बनावट कैसा होता है, समीकरण किससे बनता है, कौन कौन ऐसा पद है, कौन कौन ऐसा चर और अचर है जिसको मिलाने से समीकरण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नाम आ गया है चर और अचर। तो देखिए ना, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड। जनरली जब समीकरण आप लोग पढ़िएगा, चाहे समीकरण पहले देखे होइएगा, तो उसमें आता है एक्स वाई जेड एल एम ऐसे करके आता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा आता है क्या, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को ही बोला जाता है वेरिएबल। बात समझ गए। उसके बाद में इसमें आता है अचर, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लस वाला संख्या आ जाएगा, माइनस वाला संख्या आ जाएगा, बटा वाला संख्या आ जाएगा, रूट वाला संख्या आ जाएगा, बिना रूट वाला संख्या आ जाएगा। उसी को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब समीकरण को इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ई क्यू लिख दीजिए, पावर एन लिख दीजिएगा, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। यह पूरा आप लोगों के लिए हो सकता है कि यह नया बात है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए यह नया है। तो देखिए, जब चर, यह क्या है, चर। अभी बताया है कि एक्स वाई जेड क्या होता है, चर होता है। गिनती की संख्या क्या होता है, अचर होता है। तो देखिए एक्स और 1 मिल गया है, प्लस के साथ मिल गया है, तो क्या बन गया है, समीकरण बन गया। एक और बात समझ लीजिए, समीकरण में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। समीकरण का मेन पहचान क्या है, तो बराबर का साइन है। बराबर का साइन नहीं रहेगा तो वह समीकरण नहीं होगा, बराबर का साइन होगा तब भी वह समीकरण होगा, ठीक है ना। तो देखिए चर और अचर दोनों मिल गया, जीरो के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसमें देखिए बराबर का साइन है। उसके बाद में चर अचर तीनों मिल गया है, बराबर का साइन है, तो यह क्या है, समीकरण है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए मेन बात यह आता है कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण का तो बनावट हम लोग समझ गए कि चर और अचर मिलेगा तो समीकरण बनेगा, लेकिन समीकरण का परिभाषा क्या होता है इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण। तो देखिए बराबर के चिन्ह से जुड़ा ऐसा संबंध लिखा हुआ है, बराबर के चिन्ह से जुड़ा ऐसा संबंध। तो देखिए, तो बराबर का चिन्ह है कि नहीं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, सभी में, यहाँ पे ई वाला में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी में देखिए, तो बराबर का साइन है कि नहीं, बराबर का साइन है ना। तो लिखा गया है बराबर के चिन्ह से जुड़ा ऐसा संबंध जो चर के किसी खास मान के लिए, इसमें जो चर है इसका कोई ना कोई खास मान होता है, ठीक है ना। तो जो चर के किसी खास मान के लिए सत्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो समीकरण बोलते हैं। चर का खास मान होना चाहिए, ठीक है। तो खास मान हम लोग अभी निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सभी में बराबर का साइन है कि नहीं, सभी में चर है कि नहीं, सभी में अचर है कि नहीं। तो तीनों बात इसमें फिट है ना। तो जब तीनों बात फिट है तो यह क्या होगा, समीकरण होगा। और यदि बराबर का साइन नहीं रहेगा तो वह समीकरण नहीं होगा, वेरिएबल नहीं रहेगा तो वह समीकरण नहीं होगा। इतना बात आप लोग समझ गए। अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ x + 5 = 0, ठीक है। अब इसका मैं हल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में 5 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप लोग अभी समीकरण में लिखे, अभी हम लोग लिखे हैं समीकरण में क्या, कि बराबर के चिन्ह से जुड़ा ऐसा संबंध जो चर के किसी खास मान के लिए सत्य होता है। तो ये जो चर है इसका खास मान क्या है बच्चों, तो खास मान कितना है, -5 है। तो यह सत्य क्यों है, -5 ही सत्य क्यों है,
इसका सत्यापन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यापन। ठीक है, तो सत्यापन के लिए देखिए, ये बराबर के इधर वाला क्या होगा, LHS होगा, बराबर के इधर वाला क्या होगा, RHS होगा। मतलब लेफ्ट वाला को LHS बोलते हैं और राइट वाला को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो बोलिए तो LHS कितना है, LHS कितना है, तो x + 5, x का वैल्यू कितना आया है -5 + 5। देखिए माइनस प्लस कट के कितना हो गया, 0। अब बताइए RHS के बराबर नहीं आ गया क्या, तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। सब कहने देखिए एक बार और आप लोग देख लीजिएगा समीकरण का परिभाषा, बराबर के चिन्ह से जुड़ा ऐसा संबंध जो चर के किसी खास मान के लिए क्या हो, सत्य हो। सत्य है कि नहीं, LHS RHS बराबर है कि नहीं, तो बराबर आ जाएगा तो वही खास मान होगा, वही सत्य होगा। ठीक है, और जो समीकरण इसी शर्त को पूरा करता है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण का प्रकार कितना होता है। ठीक है, समीकरण का कौन कौन प्रकार होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ समीकरण का प्रकार। तो 1 नंबर में होता है रैखिक समीकरण। कौन समीकरण होता है बाबू, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है। इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है त्रिघात समीकरण। क्या होता है, त्रिघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण। इसका होता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका परिभाषा बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह 8 क्लास के लिए ही है। 8 क्लास में सिर्फ पढ़ना है रैखिक समीकरण, और वो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब एक ही चर होगा। कितना चर होगा, एक ही चर होगा। ऐसे तो रैखिक समीकरण में भी प्रकार होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जिस रैखिक समीकरण में एक चर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जिसमें 2 चर होगा उसको क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए ये रैखिक समीकरण होता क्या है, तो वैसा समीकरण जिसका उच्चतम घात पावर कितना हो, केवल 1 हो। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका आप लोग डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, वैसा समीकरण जिसका उच्चतम घात कितना हो, 1 हो। जिसका उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि देखिएगा तो ऐसे होगा x + 5 = 0। यहीं लिख दिया हूँ। देखिए चर कितना है, 1 है। इसका घात कितना है, तो ऊपर वाला इसके देख लेते हैं, इसके सर पे कितना है, इस पे सर पे इसके कितना है, तो सर पे कुछ नहीं है यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो इसी को बोलेंगे रैखिक। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। तो जब पावर 1 रहेगा तो उसको कौन समीकरण बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, देखिए y - 4 = 0, यह कौन समीकरण होगा, तो यह रैखिक समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 है। इसको बताइए x + y = 4 है, तो देखिए तो यह भी कौन समीकरण है, तो रैखिक समीकरण है, 1 लेकिन यह कितना चर में रैखिक समीकरण है, तो आप बोलिएगा 2 चर में, क्योंकि यहाँ पे एक x है, एक y है। ठीक है ना, तो 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण 2 प्रकार का हम लोग देख लिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और द्विघात समीकरण का मतलब हो गया ऐसा समीकरण जिसका उच्चतम घात कितना हो, 2 हो। त्रिघात समीकरण का परिभाषा होगा वैसा समीकरण जिसका उच्चतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो हम लोगों ने देखा समीकरण का प्रकार, समीकरण का सत्यापन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण में कौन कौन सा रूल लगता है, कौन कौन रूल अप्लाई होता है, उसके बारे में। मेन यही है। ठीक है, यदि समीकरण को हल करना होगा तो
तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी काम होता है ना वह रूल पर ही आधारित होता है। रूल आपको पता होगा तो वह काम सही होगा, यदि रूल पता नहीं होगा तो वह काम आपसे सही नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण के लिए हम लोग रूल्स को जानेंगे कि कौन कौन रूल्स होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये प्लस है, यहाँ पे बराबर है। यदि कोई संख्या इस साइड में LHS में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS, इधर मैं लिख देता हूँ RHS, ठीक है। अब इधर से हम लोग LHS से किसी संख्या को RHS में भेजेंगे, ठीक है। तो यदि कोई संख्या LHS में प्लस में है और यह यदि RHS में आता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग जान जाइए एक बार और। यहाँ पे यदि कोई संख्या माइनस होगा तो इधर जाएगा तो प्लस होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन नीचे जाइएगा तो ज़रूर आप लोगों को कुछ नया चीज़ मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, देखते रहिए। यहाँ पे गुना है तो गुना वाला कोई संख्या इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यदि इधर कोई संख्या नीचे है, कहाँ है, नीचे है, तो इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यदि इधर कोई संख्या ऊपर है, कहाँ है, ऊपर, तो इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। यही अपना रूल हो गया, ठीक है। अब इस रूल का अप्लाई कैसे किया जाता है समीकरण में, आप लोग इस समीकरण में बने रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण का हल। क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण का हल। अभी हम लोगों ने लिखा है रूल, क्या लिखा है, रूल, प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुना भागा, भागा गुना, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, उसी का अप्लाई इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए x का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए x के साथ में 4 माइनस में है ना, तो हम लोग जानते हैं कि LHS में यदि कोई संख्या माइनस में होता है तो उसको दाहिने साइड में भेजते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 0 को 4 में जोड़िए, 4 में जोड़िएगा तो 4 ही आएगा। यही अपना हल हो गया, x का वैल्यू यह हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में फर्स्ट वाला में वेरिएबल क्या है, x है, सेकंड वाला में वेरिएबल क्या है, y है। आगे देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना माइनस में, इसका आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे यह देखिए भागा में है, नीचे है, भागा में छोड़िए, यह नीचे है ना, तो नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 के साथ में चला जाएगा, भागा है तो गुना में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए, यह कहाँ पे है, गुना में है। x देखिए वेरिएबल और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट, x और संख्या जब एक साथ रहेगा, बीच में कोई साइन नहीं रहेगा तो आप समझिएगा कि वह गुना में है। जैसे देखिए यह 2 है, यह x है, इसके बीच में कोई साइन है नहीं ना है। यहाँ पे x और 4 के बीच में साइन था, y और 3 के बीच में साइन था, लेकिन इसके दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं है। तो याद रखिएगा, जब कोई साइन नहीं दिखेगा तो गुना दिखेगा, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, ठीक है। तो जब इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में नहीं हो जाएगा, क्या भागा में हो जाएगा ना, 3 बार में कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको देखिए, अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। टाइप क्या चेंज हुआ है, तो देखिए इसमें गुना वाला भी है, माइनस वाला भी है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, प्लस माइनस वाला पहले काम होता है, गुना भागा वाला बाद में काम होता है। तो देखिए ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका काम हो जाएगा पहले। तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, आई देखिए गुना में है तो इधर आके भागा बन जाएगा। क्या आप लोग सीखे, क्या सीखे, सबसे पहले प्लस माइनस का काम होगा, उसके बाद में गुना भागा का काम होगा। तो माइनस में था तो प्लस में भेज दिए, गुना में है तो भागा में भेज दिए। उसके बाद में बताइए, फिर रूल को याद रिपीट कीजिए, रूल को रिपीट कीजिए।
गुना भागा वाला बाद में, प्लस माइनस वाला पहले। तो देखिए यह प्लस में है तो सबसे पहले इसका काम कर देते हैं। तो x बटा 2 बराबर 2, आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x बटा 2 बराबर -2। अब देखिए यह भागा में है तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो -2 गुना 2, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, -4 हो गया। बात समझ में आ गया। प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा प्लस में, गुना में रहेगा भागा में रहेगा गुना में, ऊपर रहेगा नीचे जाएगा, नीचे रहेगा ऊपर जाएगा। उसके बाद में यह तो सिंपल रूल है। मेन रूल यह होता है कि जो यदि गुना भागा जोड़ घटाओ सब एक ही में रहे तो सबसे पहले आप जोड़ घटाओ का काम कीजिए। प्लस में रहेगा उसको माइनस में भेज दीजिएगा, माइनस में रहेगा प्लस में भेज दीजिएगा। उसके बाद में यदि गुना में रहता है तो भागा में भेजिएगा, भागा में रहेगा तो गुना में भेजिएगा, ठीक है ना। तो यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। लेकिन देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।